फ्रेंडशिप बना था, अभी भी वैसे ही है हम दोनों। बेटा हम सब मिलते रहेंगे, तुम भी मिलते रहोगे, आप परफॉर्म करोगे साथ में, वर्ल्ड घूमोगे। आज मैंने इसको हेडफोन गिफ्ट किया, जो उसके चेहरे की स्माइल है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब मैं मेरे से गले मिलता है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी जा रहा है। Avirbhav, you also feel something? Avirbhav अल्फा है, आंसू रोक रहा है, वो अल्फा है वो। You want to say something? मत निकालो बस, हाँ, रखना बस। अंदर रख रहा हूं बस। आज फ्रेंडशिप डे है तो मैं तो अविर्भव के लिए बैंड लाई हूँ। पता नहीं वो भूल गया होगा, तुम्हें को नहीं पता। मुझे पता था ये जरूर भूलेगा, इसलिए इसका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते और फ्यूचर का मैनेजर होने के नाते मैं इसके लिए लेके आया हूं ये बैंड। तो ये रहा आविर्भव का और ये रहा पीहू, और इन दोनों के कोई भी शो करवाने हो मुझे कांटेक्ट करना। सुपरस्टार सिंगर सीजन 3 का मंच उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। स्टूडियो की हर एक बत्ती, हर एक कैमरा और हर एक चेहरा एक खास पल का इंतजार कर रहा था। ये कोई साधारण शाम नहीं थी, यह था वह दिन जब सीजन 3 अपने चरम पर पहुंचने वाला था। और इस ऐतिहासिक शाम की सबसे खास पेशकश थी आविर्भव और पीहू की अंतिम विशेष प्रस्तुति, जिसमें उनके साथ जुड़ने वाली थी नेहा कक्कड़। नेहा कक्कड़, जिन्हें हर कोई उनकी ऊर्जावान आवाज, दिल को छू लेने वाले अंदाज और मंच पर बेमिसाल उपस्थिति के लिए जानता है, पहली बार इस सीजन के मंच पर एक विशेष प्रस्तुति के लिए आ रही थी। लेकिन इस बार उनका साथ देने वाले थे दो ऐसे बच्चे जिनके सफर ने पूरे भारत को भावुक कर दिया था, आविर्भव और पीहू। आविर्भव केरल के कोच्चि से आए हुए, जिनकी आवाज में गहराई और क्लासिकल टच हर गायक को चौंका देता था, और पीहू दिल्ली की वह चुलबुली बच्ची जिसकी मासूमियत और गायकी की समझ ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये दोनों न सिर्फ इस सीजन के सबसे मजबूत प्रतियोगी थे, बल्कि उनके बीच का तालमेल भी इतना प्यारा था कि हर प्रस्तुति एक त्योहार बन जाती थी। जब होस्ट ने इस विशेष प्रस्तुति की घोषणा की, पूरे मंच पर एक गूंज उठी, तालियों की, खुशियों की और उस उत्साह की जो सिर्फ ऐसे ऐतिहासिक पलों में महसूस होती है। नेहा कक्कड़ गुलाबी रंग के ट्रेडिशनल आउटफिट में मंच पर उतरी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में आविर्भव और पीहू के लिए एक विशेष सम्मान था। उन्होंने जैसे ही माइक उठाया, दर्शकों ने खड़े होकर स्वागत किया। इस विशेष प्रस्तुति के लिए जो गीत चुना गया था, वह था नेहा कक्कड़ का ही सुपरहिट गीत मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। लेकिन इसे एक नई शैली में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें क्लासिकल, सूफी और पॉप तीनों का अद्भुत मेल था। प्रस्तुति की शुरुआत हुई एक बेहद कोमल आलाप से, जिसे आविर्भव ने शुरू किया। उनकी बंद आंखों और सुरों में वह समर्पण था जो किसी अनुभवी गायक में ही दिखता है। उनके स्वर में उस क्षण एक ऐसी आत्मा बस रही थी जो दर्शकों को भीतर तक छू रही थी। इसके बाद पीहू ने वह भावनात्मक लाइन गाई, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मंच पर अचानक सन्नाटा सा छा गया। हर कोई उनकी मासूम सी आवाज में बसी उस सच्चाई को महसूस कर रहा था। उनकी गायकी में वह मासूम दर्द था जो सीधे दिल को छू जाए। और फिर मंच पर नेहा कक्कड़ ने अपनी आवाज से जादू बिखेरना शुरू किया। उनका अनुभव, उनके सुरों की पकड़ और उनके द्वारा डाली गई आधुनिक शैली ने इस प्रस्तुति को एक नई ऊंचाई दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रस्तुति के बीच में ही
अचानक पृष्ठभूमि संगीत बदला और एक सूफियाना अंदाज में तब्दील हो गया। आविर्भव ने तबले की लय के साथ राग मिश्रित आलाप गाया, जो किसी महफिल में गाए गए पुराने सूफी गायन जैसा प्रतीत हो रहा था। उस क्षण नेहा कक्कड़ की आंखों में गर्व था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखा, जो अगला अंतरा गाने के लिए तैयार थी। पीहू ने जैसे ही अंतरा गाना शुरू किया, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, वह सिर्फ शब्द नहीं गा रही थी, वह हर एक भाव को अपनी सांसों से महसूस कर रही थी। उनकी आवाज में जो दर्द था, उसने मंच पर बैठे हर जज को स्तब्ध कर दिया। नेहा कक्कड़ ने बीच में पीहू को देखा और हाथ जोड़कर कहा, तुम दोनों मेरी असली प्रेरणा हो। ये कहना किसी महान गायिका के मुंह से कोई सामान्य बात नहीं थी। फिर हुआ वह पल जिसने इस प्रस्तुति को ऐतिहासिक बना दिया। नेहा ने मंच के बीच में खड़े होकर कहा, मैं चाहती हूँ कि अब हम तीनों एक सुर में, एक लय में, एक आत्मा के साथ यह अंतिम मुखरा गाएं। आविर्भव, पीहू और नेहा तीनों ने मिलकर वह लाइन गाई, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। पूरा स्टूडियो उस एक लाइन पर जैसे थम सा गया। दर्शक, जज, होस्ट और स्टाफ सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। किसी की आंखें नम थीं, किसी के चेहरे पर गर्व था। वह सिर्फ एक गाना नहीं था, वह 3 पीढ़ियों का मेल था। वह कला, मेहनत, मासूमियत और अनुभव का अद्भुत संगम था। प्रस्तुति समाप्त हुई तो मंच पर एक अलग ही माहौल था। नेहा ने दोनों बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों में चमक थी और गले लगाते हुए उन्होंने कहा, तुम दोनों सिर्फ सुपरस्टार नहीं हो, तुम संगीत के भविष्य हो। इस विशेष प्रस्तुति के बाद मंच पर जो तालियां बजी, वो सिर्फ प्रशंसा की नहीं थी, वे उस सफर का सम्मान थी जो इन बच्चों ने तय किया था। उस एक प्रस्तुति में वो सब कुछ था जो कोई कलाकार अपनी पूरी जिंदगी में सीखता है, समर्पण, अभ्यास, भावना और प्यार। इस कहानी का अगला भाग बताएगा कि कैसे इस प्रस्तुति ने जजों के दिल को जीत लिया, कैसे इसने फिनाले की पूरी हवा को बदल दिया और कैसे ये पल इतिहास बन गया। नेहा कक्कड़, आविर्भव और पीहू की वह विशेष प्रस्तुति जब समाप्त हुई तो पूरे मंच पर सन्नाटा था। यह वह सन्नाटा था जो किसी असाधारण कला के बाद अपने आप पैदा होता है, जब तालियां भी मानो इंतजार कर रही होती हैं, उस गूंज की जो दिलों में उतर चुकी होती है। दर्शक, जज, होस्ट और मंच के हर कोने में खड़े लोग स्तब्ध थे। इस मौन को तोड़ा मंच पर गूंजती तालियों की तेज आवाज ने। कोई खड़ा होकर ताली बजा रहा था, कोई आंखें पोंछ रहा था, तो कोई बस सिर झुकाए उस पल को आत्मसात कर रहा था। गीता कपूर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी कुर्सी से खड़े होकर तालियां बजाईं और कहा, मैंने इतने वर्षों में ऐसा जुड़ाव, ऐसा सुर और ऐसी भावना बहुत कम देखी है। ये प्रस्तुति केवल एक गीत नहीं थी, यह आत्मा की आवाज थी। हिमेश रेशमिया तो उस समय आविर्भव और पीहू के पास आ गए। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों ने संगीत के उस स्तर को छुआ है जहां कलाकार नहीं, रचनाकार खड़े होते हैं। मैं आज अपने पूरे जीवन के अनुभव से कहता हूँ, इस मंच पर ये पल ऐतिहासिक है। नेहा कक्कड़ भी मंच से नीचे उतरी और दर्शकों की तरफ मुड़ी। उन्होंने माइक लिया और कहा, ये बच्चे अब मेरे लिए सिर्फ प्रतियोगी नहीं हैं, ये मेरे साथी हैं। मैंने इनसे आज सीखा है कि भावना, मासूमियत और सुर का मिलन क्या होता है। उसके बाद मंच पर वह क्षण आया जब होस्ट ने दर्शकों और जजों से कहा कि वे चाहें तो इस विशेष प्रस्तुति को दोबारा सुन सकते हैं, क्योंकि शो की रिकॉर्डिंग में पहली बार ऐसा हुआ था कि दर्शक खुद मांगकर किसी प्रस्तुति को रीप्ले करना चाहते थे। मंच पर लगे स्क्रीन पर उस प्रस्तुति के क्लिप दोबारा दिखाए गए और हर बार वह सुर, वह भावनाएं और वह संगति वैसे ही महसूस हो रही थी जैसे पहली बार। परंतु यह सिर्फ प्रस्तुति का असर नहीं था, यह उस यात्रा का अंतिम बिंदु था जिसे आविर्भव और पीहू ने पहले दिन से तय किया था। जब यह प्रस्तुति समाप्त हुई तो बैकस्टेज पर एक अलग ही दृश्य था। पीहू अपनी माँ से लिपटकर रो रही थी, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। आविर्भव शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल किसी मिशन को पूरा करने के बाद आती है। उनके मेंटर्स और कोचेस भी भावुक थे।
मंच के उस कोने में जहां तकनीकी स्टाफ बैठा था, वहां भी कई लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। फिनाले की शाम आगे बढ़ी और अब मंच पर बची थीं कुछ चुनिंदा प्रस्तुतियां, लेकिन नेहा, आविर्भव और पीहू की वह प्रस्तुति हर अगले गाने पर भारी पड़ रही थी। सोशल मीडिया पर मिनटों में आविर्भाव पीहू नेहा ट्रेंड करने लगा था। लाखों लोग लाइव टेलीकास्ट पर लगातार उस प्रस्तुति की प्रशंसा कर रहे थे। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रशंसा की बाढ़ आ गई थी। मंच पर अगली प्रस्तुतियां हुई, लेकिन दर्शक अब सिर्फ एक पल का इंतजार कर रहे थे, विजेता की घोषणा। पर उससे पहले एक और विशेष पल को मंच पर आमंत्रित किया गया।